देखिए, प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार गूंगी, बहरी और सोरी हुई सरकार है। वो केवल लूट मचा रही है, जो हमेशा उसने छात्रों पे उत्पीड़न करने का काम किया है। छात्रों का एक सबसे बड़ा संगठन हुआ करता था छात्र संघ। जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, तो छात्र संघ के चुनाव पे रोक लगा दी गई है। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार एक विशेष समुदाय को निशाने पर रखी है। जब से 2017 से आई है, तो उसने विशेष समुदाय को निशाने पर रखा है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो यादव हो। हमेशा मुस्लिम और यादवों पे उत्पीड़न करने का काम किया है। भर्ती होनी चाहिए, भर्तियां इन्होंने बंद कर रखी हैं और अगर उसके लिए कोई हक मांगने के लिए अपना सड़क पे आता है तो उसे मुकदमा लगा के जेल भेज दिया जाता है। सरकार बिल्कुल किसी को आवाज़ उठाने का मौका नहीं देती है। जैसे ही कोई आवाज़ उठाने की कोशिश भी करता है तो तुरंत उसे जेल भेज दिया जाता है। मंगेश यादव है, उनको लेकिन एक ही जाति को टारगेट करी जा रही है। एक मुस्लिम टारगेट करे जा रहे हैं, एक यादव टारगेट करे जा रहे हैं। उसके अलावा ठाकुर का भी एक ही हुआ ना, वो तो दिखाएंगे नहीं। अब सरकार दिखाएगी ना थोड़ा बहुत, वरना मुद्दा तो सब सिर्फ यही आएगा कि एक ही जाति को टारगेट करा जा रहा है। अब वो कल को ये भी बोलेंगे अनुष्का कर दिया हमने, और भी इतने जो लोग बैठे उन लोगों को क्यों नहीं कर रहे हैं ये लोग? बताओ, मंगेश यादव दोषी था क्या? जहाँ भी देखा मंगेश यादव दोषी नहीं था, उसे बनाया गया ना। तो वही कर रही है सरकार सिर्फ। समाजवादी छात्र सभा के द्वारा अपनी तमाम मांगों को लेकर आज ये लोग कलेक्टेड में आए। इनके हाथों में बाकायदा पैम्पलेट लगे हुए हैं और ये एक लेटर राष्ट्रपति के नाम आज जो है जिला अधिकारी को पहुंचेंगे और तमाम जो छात्र समाजवादी छात्र सभा के जो लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद और समाजवादी से इनका अच्छा खासा नाता भी रहा है। आज ऐसी तमाम कौन कौन सी जो मेन मांगे हैं जिसको लेके आप आज कलेक्टेड में आए और क्या मामला है? और आपके चेहरों पे दिख रहा है काली पट्टी, किसी के बाजू पर काली पट्टी बंधी हुई। देखिए, प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार गूंगी, बहरी और सोरी हुई सरकार है। वो केवल लूट मचा रही है, जो हमेशा उसने छात्रों पे उत्पीड़न करने का काम किया है। छात्रों का एक सबसे बड़ा संगठन हुआ करता था छात्र संघ। जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, तो छात्र संघ के चुनाव पे रोक लगा दी गई है। पहले तो हमारी मुद्दा यह है कि छात्र संघ के चुनाव को बहाल किया जाए। दूसरा यह है कि जो शिक्षक भर्ती 69 शिक्षक भर्ती हुई थी, उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि इस आरक्षण को खत्म किया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से पिछड़ों की विरोधी पार्टी है। उसने कभी भी पीडीए का ख्याल नहीं रखा है, और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी द्वारा पीडीए का ख्याल रखते हुए हम पीडीए ने हमें जिताया, इसलिए उनका ख्याल रखते हुए हम उनकी आवाज को सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम करेंगे। क्योंकि उसमें बेकसूर लड़के ऐसे हैं, छात्र छात्रा हैं, जो पुलिस ने वो अपनी आवाज उठा रहे थे, पुलिस ने उठा के बंद कर दिया। हम उनकी रिहाई के लिए मांग कर रहे हैं। और तीसरी सबसे बड़ी मांग है कि उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय महाविद्यालयों के अंदर जो छात्रों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, जो उनकी फीस वृद्धि की जा रही है, उन्हें स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कॉलरशिप का पोर्टल तो खोल रखा है, लेकिन स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरे जा रहे। आप देख लीजिएगा, आज चेक करा लीजिएगा, लगातार उसमें कनेक्टिविटी का एरर आ रहा है। बस ये खोखले वादे, सरकार के खोखले वादे। रोजगार पे कोई बात नहीं करेगी सरकार, बलात्कार पे कोई बात नहीं करेगी सरकार, महिला अपराध पे कोई बात नहीं करेगी सरकार। अगर बात करेगी तो हिंदू को मुस्लिम से लड़ाने की बात करेगी सरकार। अगर बात करेगी कि तो नौजवानों को आपस में लड़ाने की बात करेगी सरकार। के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। तो इसके विरोध में आज पूरे प्रदेश स्तर पर माननीय समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश अनुसार पूरे प्रदेश में हर जिले में प्रदर्शन किया जा रहा है, और हम अपनी बातों को रखने के लिए अलीगढ़ जिला कलेक्ट्रेट पे आए हैं और डीएम साहब को हम ज्ञापन देंगे। तो क्या कहेंगे? आगामी उपचुनाव भी होना है, 10 सीटों पे उपचुनाव होना है। आप तमाम बैनर लिए गए हैं। अभी अखिलेश यादव ने मंगेश यादव एनकाउंटर पर भी सवाल हुआ, उसके बाद और कई एनकाउंटर हुए, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार एक विशेष समुदाय को निशाने पर रखी है। जब से 2017 से आई है, तो उसने विशेष समुदाय को निशाने पर रखा है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो यादव हो। हमेशा मुस्लिम और यादवों पर उत्पीड़न करने का काम किया है। क्यों नहीं वो किसी अन्य जाति पर करती? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा पिछड़ों को धोखा दिया है, पिछड़ों को लॉलीपॉप देने का काम किया है। तो इसलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी आवाज उठाई है और अलीगढ़ से भी आवाज उठ रही है कि फर्जी इनकाउंटर प्रदेश सरकार बंद करे। क्या नाम है आपको, क्या कहेंगे, किस तरह की? मैं आमिर आबिद, समाजवादी विजन सभा का महानगर अध्यक्ष। आज समाजवादी छात्र सभा महानगर द्वारा अलीगढ़ में जो कलेक्टेड पर प्रदर्शन किया जा रहा है, मेन मामला जो है वो ये है कि छात्र संघ बहाली का। आज जो राजनीति युवाओं की खत्म करने की साजिश सरकार रच रही है, जो युवा छात्र संघ से निकल के देश और प्रदेश की राजनीति किया करते थे, आज प्रदेश की सरकार उसे बिल्कुल रोक लगा दी है। हम यही मांग राज्यपाल महोदय से करना चाहते हैं कि छात्र संघ का चुनाव बहाली हो और युवाओं को राजनीति में नया मौका मिले। राजनीति में ना हो, पूर्ण तरह से शिक्षक भर्ती होनी चाहिए, भर्तियां इन्होंने बंद कर रखी हैं और अगर उसके लिए कोई हक मांगने के लिए अपना सड़क पे आता है तो उसे मुकदमा लगा के जेल भेज दिया जाता है। सरकार बिल्कुल किसी को आवाज़ उठाने का मौका नहीं देती है। जैसे ही कोई आवाज़ उठाने की कोशिश भी करता है तो तुरंत उसे जेल भेज दिया जाता है। क्या कहेंगे तमाम, क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूँ युवा देश का कर्णधार होता है। अगर युवाओं को मौका नहीं मिलेगा तो देश आगे, क्योंकि युवा एक वो शक्ति है जो हर कार्य करने में सक्षम रखता है। आज आप
समाजवादी छात्र संघ की तरफ से हैं, छात्र नेता भी हैं। क्या कहेंगे, किस तरीके की मांगे हैं और राष्ट्रपति को ज्ञापन लिखने की ऐसी नौबत क्यों आई? हम जब से ये सरकार आई है, योगी सरकार जो प्रदेश में जब से आई है, तब से पीडीए परिवार से आने वाले छात्र छात्राओं को हर उस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जो पढ़ाई लिखाई से रिलेटिव है। हर उस छात्र को दिक्कत आती है पढ़ाई के लिए, जो उसे हर पढ़ाई के लिए रोका जाता है। कौन रोक रहा है? प्रदेश सरकार रोकती है। पेपर लीक कर दिए जाते हैं, सुबह भर्तियां निकालते हैं और शाम को भर्तियां बंद हो जाया करती हैं। आज क्या क्या मैन आपके हाथ में ज्ञापन भी लगा हुआ है, किसके नाम ज्ञापन है? एक बार ज्ञापन दिखवाइए। देखिए ये इनके पास ये ज्ञापन है, ये समाजवादी की तरफ से ज्ञापन है, यानी कि आज उनका प्रदेश स्तरीय पूरा ज्ञापन है और राज्यपाल के लिए लोग जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे। अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है, क्या करेंगे छात्र नेता समाजवादी? छात्र नेता समाजवादी में सड़कों पे आने के अलावा फिर उनके पास कुछ बचेगा, फिर आंदोलन चलाया जाएगा इसके लिए। समाजवादी छात्र सभा संघर्ष करेगी इसके लिए। क्या नाम? मेरा नाम सौरभ यादव है, मैं समाजवादी छात्र सभा के महानगर उपाध्यक्ष हूँ। क्या कहना? आप जैसे कहना चाह रहे हैं ना, तो छात्र संघ का चुनाव बहाल कर रहे हैं और बेरोजगारी दिन के दिन बढ़ रही है सरकार में, और जितने एग्जाम सारे लीक होते हैं, सरकार हर तरफ बेबल है और फर्जी एनकाउंटर्स कराए जा रहे हैं सरकार के अंदर। अगर आप मांग उठाओगे, सड़क पे आओगे, लाठीचार्ज होगा, आपको जेल भेजा जाएगा, आपकी कहीं नहीं सुनी जा रही है। एनकाउंटर तो सरदार कारगर बोल रही है। अभी एक ठाकुर साहब मनोज प्रताप सिंह का भी एनकाउंटर हुआ, मंगेश यादव है, उनको लेकिन एक ही जाति क्यों टारगेट करी जा रही है? एक मुस्लिम टारगेट करे जा रहे हैं, एक यादव टारगेट करे जा रहे हैं, उसके अलावा ठाकुर का भी एनकाउंटर एक ही हुआ ना, वो तो दिखाएंगे नहीं। अब सरकार दिखाएगी ना थोड़ा बहुत, वरना मुद्दा तो सब सिर्फ यही आएगा कि एक ही जाति को टारगेट करा जा रहा है। अब वो कल को ये भी बोलेंगे अनुष्ठा कर दिया हमने, और भी इतने जो लोग बैठे हैं उन लोगों को क्यों नहीं कर रहे हैं ये लोग? इनका सरकार ये भी कहती है कि जो दोषी होगा, जो कल्पित होगा, जो गलत काम करेगा, उसके एनकाउंटर। मंगेश यादव क्या दोषी था क्या? बताओ, मंगेश यादव दोषी था क्या? जहां भी देखा मंगेश यादव दोषी नहीं था, उसे बनाया गया ना। तो वही कर रही है सरकार, सिर्फ पूरा कार्यक्रम उसी हिसाब। समाजवादी क्या करेगी? समाजवादी सड़क पर धरना करेगी अगर नहीं सुनी जाएगी। अभी हम ज्ञापन देने आए, उसके बाद नहीं सुनाएगी, हम कलेक्टर फिर आगे अगली बार आएंगे, मांग रखने अपना ज्ञापन देंगे, नहीं सुनाएंगे, हम छात्र संघ निकटता करने के बाद हम अपना सड़क से धरना करेंगे। क्या नाम है, क्या कहेंगे, किस तरीके की? एडवोकेट फैजान पठान है, मैं समाजवादी छात्र सभा से महानगर उपाध्यक्ष हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि योगी सरकार कह रही है कि अभी 2 दिन पहले बयान आया योगी जी का कि जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, सरकार उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगी। तो मैं बता दूं कि सबसे पहले सबसे बड़ा जो खिलवाड़ किया है वो योगी सरकार ने किया है, छात्रों को रोजगार न देकर। ये भर्ती निकालते हैं, सुबह भर्ती निकालते हैं, शाम को पेपर लीक हो जाता है। उसके बावजूद अगर युवा सड़कों पर प्रदर्शन करता है, अपना विचार रखता है, तो उन पर फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं, उन्हें जानवरों की भांति लाठीचार्ज किया जाता है। जबकि हमारा आर्टिकल 19A के तहत सभा करने का और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, में बोलने का अधिकार है। बस यही कहना चाहूँगा। तो अगर आप तमाम मांगों को लेके आए हैं, मांगे छात्र संघ चुनाव की आपने मांगी गई है, तमाम मांगे नहीं मानेगी समाजवादी का अगला कदम? तो समाजवादी अपने युवाओं को जोड़कर, छात्रों को जोड़कर सड़क पर धरना प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगी। देखिए, ये समाजवादी के तमाम लोग हैं और जो नारेबाजी करते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। इनके हाथ में पैम्पलेट है, लेकिन सबसे बड़ी मांग इनकी यही है कि छात्र संघ चुनाव की जो मांग है उसको बहाल की जाए। एनकाउंटर पे लोग लगातार सवाल उठाए जाते हैं। साथ ही साथ इन लोगों का ये भी कहना है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला, अगर उनकी कोई भी आवाज उठाई जाती है तो मौजूदा सरकार उनको जेल भेजने का काम करती है। अब तमाम लोग अपनी मांगों को लेकर उन्होंने राष्ट्रपति के नाम आज ज्ञापन लिखा, ज्ञापन आज जिलाधिकारी को दे दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द बहाल नहीं हुए और तमाम मांगों पर विचार नहीं किया गया, तो जो छात्र नेता हैं और छात्र संघ की जो लीडर हैं, अपने छात्रों को इकट्ठा करके संसद से लेकर सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। मैं सहयोगी नवाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।